न्यूज और रूमर्स फैलाई जा रही हैं। इन तत्वों द्वारा जो तस्वीरें और वीडियो दिखाए जा रहे हैं उसका कल हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ में ही राज्य में हुई अन्य किसी घटना से भी उसका संबंध नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल पानी सागर में हुई घटना में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई। कल की घटना के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोशल मीडिया में ये जो इस तरीके की जो फेक न्यूज चल रही है उसके संबंध में भी पुलिस केस दर्ज किया गया है और उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं त्रिपुरा पुलिस की तरफ से सभी राज्यवासियों तथा देशवासियों को अपील करता हूं कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, पुलिस को सहयोग करें और कोई भी असामान्य स्थिति होने पर निकटवर्ती थाने में संबंध स्थापित करें। जय हिंद। तो सुना आपने आखिरकार किस तरीके से वहां के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ देश विरोधी लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की फोटोज और वीडियो सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, एक दो लोग तो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन जब हजारों की तादाद में एक साथ एक ही तरीके की फोटोज और वीडियो शेयर करी जाए तो डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई बड़ा मैटर जरूर होगा। साथ ही पुलिस वाले भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद को आग नहीं लगाई गई, सिर्फ मस्जिदों को वैंडलाइज किया गया। भाई साहब, आखिरकार क्या आप मस्जिदों को आग लगाने की वेट कर रहे हो? यहाँ पर क्या कर रही है आपकी पुलिस इस टाइम पर? इसी के अलावा आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि त्रिपुरा पुलिस की ही एक अधिकारी का है, जो कि खुद स्वयं इस बात को मानने का काम कर रही है कि वहां की सिचुएशन किस तरीके से बिगड़ चुकी है, किस तरीके से वहां पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया अलग अलग मस्जिदों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं वहां की पुलिस से कि अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अगर कुछ हुआ ही नहीं है, तो आखिरकार इतनी भारी मात्रा में फोर्सेस क्यों डिप्लॉय करी गई हैं? जरा सुनिए इस पुलिस अधिकारी के स्टेटमेंट को और देखिए कि आखिरकार किस तरीके से ये पुलिस की ही पोल पट्टी खोलती हुई नजर आ रही है। हमने हर एक पिकेट को कंट्रोल कर रखा है, हर एक मस्जिद पे पिकेट दे रखी है। आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो फोन करो, हम आपकी सेवा में ही हैं और हम घूम रहे हैं, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे इकट्ठे होकर, पैनिक होकर आप लोग जो इकट्ठे हो रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है पूरे एरिया में। आप कोई नहीं, देखो हम लोग पता है, अगर आप लोग बचा रहे हो अपनी मस्जिदें, मैं मानती हूँ, धर्म को मैं भी बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर इस तरह से बचा रहे हो, इस तरह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक छोटी सी र्यूमर से आज 50 जगह पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बताओ फोर्स इतना कहाँ है कि मैं इतनी जगह पे भेज दूँ? ये तो आप लोगों की गलती है। मेरी गलती है, मैं कराती हूँ भर्ती। कहाँ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किस चीज की परमिशन? आप लोग ये RSS का रोज क्यों देते हैं धर्मनगर में? कितना एक दिन आप पानी सागर की बात कर रहे हो? पानी सागर में वहाँ पे फोर्स लगी हुई है, जिसने जो किया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको अपना मिलेगा। उसकी वजह से आप लोग चुराई तारीख को कोई विश्वास है क्या मेरे पास? हम आपको एक मस्जिद कितना मस्जिद बन गया 15 दिन से? बोलिए आप। धर्मनगर में कहाँ चल गया? धर्मनगर में उस दिन घर पे हम लोग आज बन गया, में आज क्या हो गया? 4-5 लोगों को बैठने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो पुलिस के बारे में सोचो, कहाँ से इतनी फोर्स लेकर आऊँ? याकूब नगर, बागबासा, यहाँ वहाँ हर बात सुनो। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने अपने घर जाओ। कोई बात होती है हम लोगों को बताओ, हम लोग पूरी रात घूम ही रहे हैं। ये मस्जिद का लाइबिलिटी कौन लेगा? मैं यहाँ पे सुनिए और इसका जवाब देने का काम करेगा। सवाल यह है कि आखिरकार जब भी किसी प्रदेश के चुनाव आने वाले होते हैं तो वहां से हिंसा की खबर नहीं आती, बल्कि किसी और प्रदेश से हिंसा की खबरें आने लग जाती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? 2 सेकंड आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका जवाब देने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूं अभी तक आपने इसका जवाब लिख दिया होगा। अब आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है, लेकिन इस जवाब को बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार आज मैं सवाल पूछ ही क्यों रहा हूं। आज आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर से एक बार हमारे देश के एक स्टेट से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। इस बार बारी है त्रिपुरा की। जी हां, खबर को देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। द वायर के माध्यम से, द वायर की खबर में बताया गया है, त्रिपुरा मॉस्क वैंडलाइज शॉप्स एंड हाउसेस अटैक ड्यूरिंग VHP रैली। खबर के टाइटल में ही बताया गया है कि किसने ये पूरा का पूरा कांड किया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात पता है क्या है?
सबसे बड़ी बात चौंका देने वाली यह है कि इस खबर के बारे में अभी तक भी बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, मुसलमानों का मसीहा बोलते हैं, अभी तक भी इस खबर को पूरी तरीके से अवॉइड करने का काम कर रहे हैं। जवाब आपको दूंगा उस सवाल का, लेकिन पहले इस खबर की डिटेल्स आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे देश में माइनॉरिटीज की क्या हालत है, इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से जब चुनाव आने वाले होते हैं तो हमारे देश में किसी भी कोने में मुसलमान को पकड़ के उनको टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर ऐसी ऐसी हिंसाएं करी जाती हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये पूरी की पूरी हिंसा की खबर कहां से शुरू हुई, कैसे सामने। पिछले 5 दिनों से हिंसा हो रही है, लेकिन अभी तक भी बड़े बड़े चैनल इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बताना चाहूंगा आपको कि विश्व हिंदू परिषद की एक रैली थी। रैली इसलिए कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद के लोग क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कह रहे थे कि हम लोग जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं। भाई सबसे पहले तो विश्व हिंदू परिषद के लोग इतने ज्यादा बेवकूफ है, मुझे नहीं पता था। अगर इनको बांग्लादेश के हिंदुओं की इतनी पड़ी है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की पड़ी है, तो जाओ ना मोदी जी से इस चीज की मांग करो। त्रिपुरा में क्यों रैली निकाल रहे हो आप लोग? दूसरी चीज आपको दिखाना चाहता हूं इस आर्टिकल के अंदर आखिरकार किस तरीके से पुलिस बताने का काम कर रही है कि विश्व हिंदू परिषद के ही लोग इन्वॉल्व थे इस पूरी की पूरी हिंसा के अंदर। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ही उपद्रव मचाने का काम किया है। जब इस आर्टिकल को आप लोग खोलेंगे तो आर्टिकल के अंदर क्लियरली पुलिस का स्टेटमेंट दिया गया। आपको बता देता हूं क्या बताया पुलिस ने, अपनी स्क्रीन पर देखिए। स्पीकिंग विद द वायर, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल एआईजी ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सुब्रता चक्रवर्ती सेड दैट अ मॉस्क वाज रैंसैक्ड, यानी कि एक मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ मचाई गई। शॉप्स, फ्यू शॉप्स एंड हाउसेज वर वैंडलाइज्ड ड्यूरिंग द रैली इन चामटिला एंड रोहा बाजार एरियाज अंडर द पानीसागर सब डिवीजन। इसके आगे और क्या कहती है त्रिपुरा की पुलिस ये भी आपको बता देता हूं कि सम मिसक्रिएंट्स अटैक्ड अ स्मॉल मॉस्क, सम शॉप्स एंड सम हाउसेज ड्यूरिंग द वीएचपी रैली। ध्यान से सुनिए अगली लाइन को। दीज शॉप्स एंड हाउसेज रिपोर्टेडली बिलोंग टू द फैमिलीज फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। वी हैव डिप्लॉयड एन एडुकेट नंबर ऑफ पुलिस, यानी कि हमने पुलिस तैनात कर दी ऐसी जगहों पर और लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इंसिडेंट कहां कहां हुआ, जगह का नाम बताया गया, चमटिला और रोहा बाजार एरिया। यहां पर पुलिस ने क्लियरली खुद मानने का यहां पर काम किया है कि विश्व हिंदू परिषद की रैली में पूरी की पूरा हिंसा हुई है और किस तरीके से मुसलमानों के घर को, मस्जिदों को, उनकी दुकानों को टारगेट किया गया है। लेकिन उसके बाद पुलिस एकदम से अपना स्टैंड बदल देती है। क्या बोलने लगती है भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि कुछ दुकानों के साथ ऐसा किया गया, वैंडलाइज किया गया, तोड़फोड़ मचाई गई है, वहीं पर कुछ लोग क्या बोल रहे हैं आखिरकार, वहां के जो लोग हैं लोकल्स वो क्या बोल रहे हैं जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। लगातार ऐसे काफी सारे ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर यह बात बोली जा रही है। Muslims are under attack in India state of Tripura. Many houses, shops and 12 mosques have been burned down. लोग कह रहे हैं कि 12 मस्जिदों में आग लगाई जा चुकी है। हालांकि मैं इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, जैसा कि पुलिस हमारे को दिखाना चाह रही है, उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। ऐसे कुछ और भी ट्वीट्स है जहां पर 12 मस्जिदों को जलाने की बातें लिखी गई, लेकिन फिर से बात बोल रहा हूं कि इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पर एक तरफ पुलिस ये बात मान रही है कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ही तोड़फोड़ मचाई है, मुसलमानों के ऊपर हमला करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक और स्टेटमेंट भी देती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मस्जिदों को जलाने की तस्वीरें सामने आ रही है। इन तस्वीरों की मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुलिस इस चीज के ऊपर ये स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही है कि सारी की सारी जो वीडियोस हैं ये फेक वीडियोस है, किसी और देश की वीडियोस है। जरा एक बार देखिए कि पुलिस के वहां पर हेड क्या बात बोल रहे हैं। कुछ देश विरोधी और शरारती तत्वों द्वारा ट्विटर एवं फेसबुक का उपयोग करते हुए उत्तरी त्रिपुरा जिले में कल हुई घटना के संबंध में फेक न्यूज और रूमर्स फैलाई जा रही हैं। इन तत्वों द्वारा जो तस्वीरें और वीडियो दिखाए जा रहे हैं उसका कल हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ में ही राज्य में हुई अन्य किसी घटना से भी उसका संबंध नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल पानीसागर में हुई घटना में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई। कल की घटना के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोशल मीडिया में ये जो इस तरीके की जो फेक न्यूज चल रही है उसके संबंध में भी पुलिस केस दर्ज किया गया है और उचित विधि कार्रवाई की जाएगी। मैं त्रिपुरा पुलिस की तरफ से सभी राज्यवासियों तथा देशवासियों को अपील करता हूं कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, पुलिस को सहयोग करें और कोई भी असामान्य स्थिति होने पर
होने पर निकटवर्ती थाने में संबंध स्थापित करें। जय हिंद। तो सुना आपने आखिरकार किस तरीके से वहां के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ देश विरोधी लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की फोटोज और वीडियो सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, एक दो लोग तो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन जब हजारों की तादाद में एक साथ एक ही तरीके की फोटोज और वीडियो शेयर करी जाए तो डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई बड़ा मैटर जरूर होगा। साथ ही पुलिस वाले भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद को आग नहीं लगाई गई, सिर्फ मस्जिदों को वैंडलाइज किया गया। भाई साहब, आखिरकार क्या आप मस्जिदों को आग लगाने की वेट कर रहे हो क्या? यहां पर क्या कर रही है आपकी पुलिस इस टाइम पर? इसी के अलावा आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि त्रिपुरा पुलिस की ही एक अधिकारी का है, जो कि खुद स्वयं इस बात को मानने का काम कर रही है कि वहां की सिचुएशन किस तरीके से बिगड़ चुकी है, किस तरीके से वहां पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया अलग अलग मस्जिदों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं वहां की पुलिस से कि अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अगर कुछ हुआ ही नहीं है, तो आखिरकार इतनी भारी मात्रा में फोर्सेस क्यों डिप्लॉय करी गई हैं? जरा सुनिए इस पुलिस अधिकारी के स्टेटमेंट को और देखिए कि आखिरकार किस तरीके से ये पुलिस की ही पोल पट्टी खोलती हुई नजर आ रही है। हमने हर एक पिकेट को कंट्रोल कर रखा है, हर एक मस्जिद पे पिकेट दे रखी है। आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, फोन करो, हम आपकी सेवा में ही हैं। और हम घूम रहे हैं, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे इकट्ठे होकर, पैनिक होकर आप लोग जो इकट्ठे हो रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है पूरे एरिया में। आप कोई नहीं, देखो हम लोग बताए, अगर आप लोग बचा रहे हो अपनी मस्जिदें, मैं मानती हूँ, धर्म को मैं भी बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर इस तरह से बचा रहे हो, इस तरह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक छोटी सी र्यूमर से आज 50 जगह पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बताओ फोर्स इतना कहाँ है कि मैं इतनी जगह पे भेज दूँ? ये तो आप लोगों की गलती है। मेरी गलती है, मैं कराती हूँ भर्ती। कहाँ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किस चीज की परमिशन? आप लोग ये RSS का रोज क्यों देते हैं धर्मनगर में? कितना एक दिन आप पानी सागर की बात कर रहे हो? पानी सागर में वहाँ पे फोर्स लगी हुई है, जिसने जो किया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको अपना मिलेगा। उसकी वजह से आप लोग चुराईबारी को, फुलबारी को कोई विश्वास है क्या मेरे पास? हम आपको एक मस्जिद कितना मस्जिद बन गया 15 दिन से? बोलिए आप। धर्मनगर में कहाँ चल गया? धर्मनगर में उस दिन घर पे हमला आज बन गया, आज क्या हो गया? 4-5 लोगों को बैठने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो पुलिस के बारे में सोचो, कहाँ से इतनी फोर्स लेकर आऊँ? याकूबनगर, बागबाजार, यहाँ वहाँ हर बात सुनो। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने अपने घर जाओ। कोई बात होती है हम लोगों को बताओ, हम लोग पूरी रात घूम ही रहे हैं। ये मस्जिद का लाइबिलिटी कौन लेगा? मैं यहाँ पे मस्जिद ना तो बड़ी करो तो नहीं तोड़ेंगे। पुलिस फोर्स नहीं जा रही, ऐसा कोई नहीं कर। चलो ऐसे मैडम फोर्स दिवा हमरा बड़ी चीज शांति। इसी के साथ आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। फिर से बोल रहा हूं कि इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन फिर से आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि जहां पर आग लगाई जा रही है वो मुसलमानों की घर और दुकानें। मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता, इनफैक्ट सबको ये बोलना चाहता हूं कि शांति बनाए रखो, बिल्कुल पीसफुल तरीके से रहो। लेकिन यार ऐसा करना भी पूरी तरीके से गलत है। आपको अवेयरनेस भी होनी जरूरी है इन चीजों की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये सब चीजें हो किस लिए रही हैं। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, और रीजन सबसे बड़ा ये इन सब चीजों के पीछे आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जरा इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश टॉप्स इन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन सेज NCRB रिपोर्ट। इसके अलावा नीति आयोग ने भी हेल्थ इंडेक्स पे बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे खड़ा होता है। अब जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसी ठोस चीज नहीं है जिसके ऊपर वो जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का काम कर सके। ऐसे में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर वो वोट मांगेंगे। अब मैं आना चाहता हूं अपने सवाल के ऊपर और उसके सही जवाब के ऊपर। जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला है तो आप लोग ये सोचेंगे कि आखिरकार हिंसा जो है वो त्रिपुरा में क्यों हो रही है इस टाइम पर। इसका जवाब सिंपल सा यही है कि यह है भारतीय जनता पार्टी का न्यू इंडिया का न्यू हिंसा वाला मॉडल। जहां पर चुनाव होता है वहां पर हिंसा मत करवाओ, क्योंकि अगर वहां पर हिंसा होगी तो वहां की सरकारों से बड़े बड़े सवाल करे जाएंगे। सरकार जो है कटघरे में खड़ी हो जाएगी पूरी तरीके से।
ऐसे में किसी और ऐसे स्टेट में हिंसा कराओ जहां पर तुम्हारी अपनी सरकार हो और वहां की सरकार को इस्तेमाल करो ऐसी हिंसा के लिए। वहां की पुलिस को यूज करो, वहां के प्रशासन को यूज करो और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से न्यू इंडिया में दंगा भड़काने की न्यू टेक्निक्स का सहारा लिया जा रहा है। यह है न्यू इंडिया की सच्चाई। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बिप्लब देब, इन सबसे बड़े सवाल होने चाहिए। लेकिन हमारे देश की मीडिया इस टाइम पर क्या कर रही है? एज यूजुअल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की भक्ति कर रही है। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। किस तरीके से त्रिपुरा में हिंसा भड़काई जा रही है और किस तरीके से मुसलमानों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, चाहता हूं कि आप इस खबर को आगे कम से कम 10 लोगों से साझा करने का काम करें।